तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, पर कभी ये ख्याल भी आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि आखिर बाघ को ही भारत का राष्ट्रीय पशु किस वजह से बनाया गया। और एक और महत्वपूर्ण बात कि क्या बाघ से पहले भी कोई हमारा राष्ट्रीय पशु रह चुका है? तो जी हाँ, इससे पहले भी कोई दूसरा पशु राष्ट्रीय पशु रह चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि हम सबका चहेता जंगल का राजा वन एंड ओनली शेर था। और दोस्तों, बाघ एवं शेर दोनों ही रॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं, और शेर को मुगल काल से ही भारत का राष्ट्रीय पशु मान लिया गया था। वहीं ये अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ में भी अपनी जगह बना चुके हैं, और शेर शाही अंग्रेजों का प्रतीक भी था। इस सब के कारण शेर को ही भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया था। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के कुछ सालों के बाद बाघ को भारत का नेशनल एनिमल घोषित कर दिया गया। शेर की जगह बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाने की वजह ये थी कि शेर केवल गुजरात के जंगलों पर अपना राज्य बनाए हुए था, लेकिन बाघ भारत के टोटल 16 राज्यों में अपना राज्य बनाए हुए है। और दोस्तों, ताकत, बुद्धि और भी कई चीजों में बाघ शेर से ज्यादा तेज हैं, और इसे वैज्ञानिक भी साबित कर चुके हैं। तो दोस्तों, एक और तो शेर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सजाता है, तो वहीं दूसरी ओर रॉयल बंगाल टाइगर देश का राष्ट्रीय पशु कहलाता है। अब हम बाघ के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं, जैसे कि नंबर 1, बाघ एक दिन में 16 घंटे की नींद लेता है, और ये बिल्ली की प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। नंबर 2, बाघ की टोटल 9 प्रजातियां थी, लेकिन आज सिर्फ 2 प्रजातियां ही जीवित हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा बाघ साइबेरियन टाइगर है। नंबर 3, बाघ के शरीर पर जो धारियां होती हैं वो सिर्फ उसके बालों पर ना होकर उसकी स्किन पर भी मौजूद होती हैं, और ये धारियां हर बाघ की पीठ पर हमारे फिंगरप्रिंट की तरह अलग अलग होती हैं, और इन धारियों की संख्या 100 से भी अधिक होती है। नंबर 4, बाघ भारत के अलावा बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु है। नंबर 5, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज्यादा बेहतर देख सकता है, और इसकी याददाश्त इंसानों की तुलना में 30 गुना ज्यादा तेज होती है। नंबर 6, बाघ के मुंह पर जो मूछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे बाघ को शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है, और इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी उसे मदद मिलती है। नंबर 7, बाघ मौके के हिसाब से अपनी आवाज को बदलता रहता है, जैसे कि गुस्से में अलग आवाज निकालता है, और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज निकालता है, और इसी के साथ ही बाघ की आवाज को 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। नंबर 8, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज को आसानी से भांप लेता है। नंबर 9, बाघ केवल एक ही रात में 27 किलोग्राम तक मांस को खा सकता है, और शेर के विपरीत बाघ हमेशा अपने शिकार को बांटकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 10, बाघ पानी के अंदर लगातार 6 किलोमीटर तक बिना रुके तैर सकता है, और इसी के साथ एक वयस्क बाघ 8 मीटर लंबी मतलब 24 से 26 फीट तक लंबी छलांग लगा सकता है। नंबर 11, बाघों के बारे में हैरान करने वाली बात ये भी है कि इतने अच्छे शिकारी होने के बावजूद भी बाघ 20 में से सिर्फ एक शिकार को ही मारने में सफल हो पाता है, और बाघ की जीभ इतनी खुरदुरी होती है कि ये अपनी जीभ से अपने शिकार की चमड़ी को छील देते हैं। बिल्लियों का डीएनए बाघ के डीएनए से 95.6% तक मेल खाता है, और मार्केट में एक वयस्क बाघ या फिर मरे हुए बाघ की कीमत लगभग $10,000 तक होती है, और भारत में इसकी तस्करी बैन है। एक बाघ की औसत आयु 19 वर्ष की होती है, और बाघिन का गर्भकाल 3.5 माह का होता है। और इसी फैक्ट के साथ वीडियो का अंत करते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।